बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और दुनिया में आपने अगर गौर किया हो तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो ब्रिटानिका में, अमेरिकना में हुआ नहीं करते थे, ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड में नहीं हुआ करते थे, फिर डाले गए बीच में। मिसाल के तौर पे चेयरमैन का नाम होता था, फिर इस पर बड़ा तराज़ आया कि जी चेयरवुमन भी होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा जी ये जेंडर बायस है, फिर चेयरपर्सन हो गया, वगैरह वगैरह। इसमें मैं बहुत से नाम जो हैं वो नज़रियाती तौर पे भी लेना चाहता हूँ, लेकिन नहीं ले रहा, आपको गिराना कहीं गुजरे। साइबर क्राइम जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मेरे जैसी उम्र के लोगों के लिए ना ये अचंभा लगता है। हमें लगता है कि बहुत बड़ी साइंस है। समझ में आया कि हम जितना आगे तरक्की में जाते हैं, हम जुर्म के जो है ना वो वसीले और वसाइल जो है ना वो भी उसमें ढूंढते हैं। अब मेरे जैसा शख्स जो है वो हदीस पढ़ के ना सारी रात जागता है। और यकूब भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कोई हदिया करना था इसलिए पहले आपका तारुफ करा दिया। वो एक सहाबी था ना, वो जा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए, तो रास्ते में उसने किसी खातून पे उसकी नज़र पड़ गई। उसने कहा मिलने मैं नबी को जा रहा हूँ, नज़र मेरी खातून पे पड़ गई। वो गया ही नहीं नबी से मिलने, वो पहाड़ों पे चला गया, छुप गया जाके वहाँ पे। उसने कहा मुझे मेरा ये गुनाह अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, मेरा ये गुनाह अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। वो कई दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए तो नबी ने उसको, सहाबी को भेज के बुलवाया और उसको कहा कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली। जब तक नबी ने गवाही नहीं दी उसको एक नज़र, हम कहते हैं जी दूसरी नज़र, तीसरी नज़र, ये फ़र्क होता है सहाबा में और उम्मती में। मैंने जुमला ठीक है, ये फ़र्क होता है कि वो पहली नज़र जो है वो भी नहीं डालना चाहता। लेकिन अब गौर कीजिए कि मुझे लगता है जहाँ तक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इस टेक्नोलॉजी ने बहुत से जराइम जो थे, जो गुनाह थे, जो गुनाह कबीरा थे, जो भाई का गोश्त खाना था, हमने उन चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि अब गिबत करना, गिबत करवाना, गिबत पे मजबूर करना, वो समझते हैं कि ये फ़नकारी है, ये बहुत बड़ा फ़न है। लेकिन फिर एक नया लफ्ज़ ईजाद हुआ और ये लफ्ज़ जो है वो हमसे बाल्टियों में और देचकियों में सुना करते थे, लीक हो गया। और नलका लीक हुआ था, अब पता लीकेज लीक हो गया क्या मतलब है। अब इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि पानी लीक हो रहा है, अब इसका मतलब है कि कोई गंदी चीज़ आपकी, जो प्राइवेट चीज़ थी आपकी, वो किसी ने रिकॉर्ड बग़ैर आपकी आपकी परमिशन के ली, या आपके कैमरे से कहीं से चोरी की, या फ़ोन से चोरी की। बंद फ़ोन भी चोरी होते हैं। मेरी समझ में ही नहीं आ सकती ये बातें, ना मैं खैर समझना चाहता हूँ। और उनको फिर आपको ब्लैकमेल या एम्बैरस करने के लिए अपलोड कर दिया। अब ये क्राइम करने वाले मेरी उम्र के लोग तो शायद हों, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं ये इसके अंदर शायद उन्होंने कमाने की इंडस्ट्री बना ली। नहीं बनाई या बनाई, ये अपने महबूब दोस्तों से और अपने मेहमानों से पूछूंगा। फ़हद भट्टी हमारे साथ रिपोर्टर हैं, उनके साथ ज़रूर बात करूँगा। रिजवान मजीद भी जो कि एक्सपर्ट हैं IT के, उनसे भी बात करेंगे अगर वो हमें इंशाअल्लाह ताला फ़ोन पर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम कानूनदान ज़ैन कुरैशी भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, खैरियत से आप? ये ज़ैन आपका किसने नाम रखा था? जी मेरे वालिद साहब ने। ज़ैनुल आबदीन से? जी ज़ैन अली मेरा नाम है। ज़ैन अली, क्या खूबसूरत नाम है। वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह, खुदा आपको खुश रखे। प्रोफेसर नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? या इस तरह के नाम जो है वो कम मिलते हैं ना, बहुत कम मिलते हैं। और मैं समझता हूँ ये वो असलाफ जो हमारे होते थे ना, वो नाम तलाश करते थे जिस नाम के अंदर कोई माना हो, माने भी हो, तारीख भी हो। अब आज ज़ैन अली नाम हो तो आपको सारा नाम जाना वाकया याद आए तो फिर क्या बात है। इमरान यकूब भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप सबकी इजाज़त से रिपोर्टर से स्टार्ट करना चाहिए। जनाब भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। फ़हद भट्टी जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर अक़दस, मैंने एक तमहीद में कहा और अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक कहा, जबकि मुझे कतई तौर पे समझ नहीं है कि ये साइबर क्राइम क्या बला है और ये क्या इस वक्त कर रहा है। और हम जो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, लीकेजेस हो रही हैं, अखलाक तबाह हो रहा है, ये वाकई हो रहा है या मेरे जैसे दकियानूसी ख्याल रखने वाले लोग जो हैं उनकी ये एक ऐसे ही एक बात है कि बस ऐसा हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा ऐसा? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर बिलाल कुतुब साहब के। साइबर क्राइम बेसिकली एक क्राइम की टर्म है, इसे जदीद क्राइम की टर्म कह लें कि इसके अंदर साइबर क्राइम में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मोस्टली लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते कि साइबर क्राइम है क्या। बेसिकली साइबर क्राइम बेसिकली ये चीज़ है कि
डिजिटल तरीके से अगर आप किसी को हरास करते हैं या उसको कोई धमकियां देते हैं डिजिटल तरीके से, जैसे आप उसको मैसेज कर रहे हैं तो ये डिजिटल आ जाएगा, ये साइबर क्राइम में आ जाएगा। अगर आप किसी का फोन हैक करके उसकी प्राइवेट चीजें, उसकी पर्सनल चीजें आप चुरा कर उसका हैक से क्या मतलब होता है भट्टी साहब? जी सर, हैकिंग क्या चीज होती है? किसी का चोरी कर लेना बगैर इजाजत के, उसके अंदर कंप्यूटर में या फोन में घुस जाना? बिल्कुल सर, बगैर उसकी इजाजत के उसके फोन में या उसके कंप्यूटर में या उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर घुस जाना, उसको हैकिंग कहा जाता है। यानी कि डाके का नाम हैकिंग रख दिया हमने। डाका है ना ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। डाका डालना है। अच्छा, आप डाकू को हैकर कहेंगे? क्या कमाल बात नहीं है, मतलब डाकू का नाम हैकर हो गया। वाह, अच्छा जी। तो ये हो रहा है आजकल काम, और कितना हो रहा है? जदीद तरीके से जो हैकिंग करते हैं, जो जदीद तरीके से डाका डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से, उसको हम ये हैकिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली साइबर क्राइम ये है कि आप किसी की डिवाइस में या किसी के मोबाइल को हैक करके उसकी प्राइवेट चीजें चुरा कर उसका मिसयूज करते हैं, तो वो साइबर क्राइम में आता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी को फोन पर धमकी दी है तो वो साइबर क्राइम में नहीं आएगा। अच्छा। अगर फोन पर किसी को धमकी मैसेज पे दी है तो वो साइबर क्राइम में आएगा। अच्छा। उसके अलावा आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, अगर वो हैक कर लिए जाते हैं तो उनमें से आपका डाटा चोरी कर लिया जाता है और उसका मिसयूज किया जाता है, तो वो साइबर क्राइम में आएगा। अब लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि साइबर क्राइम के अगर आपके साथ कोई ऐसी वारदात होती है, अगर आपको कोई आपका अकाउंट हैक करता है या फोन, अकाउंट से मतलब है फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इस तरह की चीजें, यही इन्हीं को काउंट करेंगे ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल इन्हीं को काउंट करेंगे। आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके अलावा ट्विटर और दीगर जो आपने अकाउंट सोशल मीडिया पर बनाए होते हैं, वहां पर वो अकाउंट आपके जो अच्छा फाद भट्टी, ये बताइए कि कितने के केसेस रिपोर्ट होते हैं, और जब केसेस रिपोर्ट होते हैं तो कितने फीसद इसमें सजाएं होती हैं या ये झूठे रिपोर्ट्स होते हैं? सर, इसमें मोस्टली जो चीजें हैं, मोस्टली जो केसेस हैं वो झूठे भी रिपोर्ट होते हैं। आज इस वक्त अभी तक जो है वो रवां साल में 17,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं साइबर क्राइम को, सिर्फ इन्हीं केसेस के हवाले से। 17,000 क्राइम बेसिकली 17,000, जी बिल्कुल सर, 17,000 पाकिस्तान के 17,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सर। और इनमें से सजाएं क्या है, मैक्सिमम सजा क्या है? जी, मैक्सिमम सजा इसमें मुख्तलिफ इकसाम की जो है वो सजाएं होती हैं कि आपको पहले तो इसमें सर समझने की बात है कि इसका ट्रायल किस तरीके से चलता है, इसकी एफआईआर किस तरीके से होती है और इसकी एफआईआर किस तरीके से दर्ज की जाती है। सबसे पहले अगर आप कोई भी दरखास्त देते हैं साइबर क्राइम में तो उसमें ये चेक किया जाता है कि आपको जो धमकी मिली है या आपका जो आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा है या आपकी तस्वीर चोरी की है जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल की गई है, उसका प्रूफ भी आपको साथ अटैच करके अपनी दरखास्त के साथ, एप्लीकेशन के साथ अटैच करके उसमें आपको साइबर क्राइम में देना पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैन ये बताइए कि ये जुर्म है, ये अगर मैं इसको हैकिंग को डाका कह रहा हूँ तो ठीक बात है जी। तो अब मेरे घर में अगर फर्ज कीजिए डाका हुआ है कुरैशी साहब, तो मैं उस डाके का सबूत लेके जाऊंगा? जी देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी रेलिवेंट हैं। एक तो ये है कि जब भी हम बात करते हैं लॉ की, तो उसमें जो लॉ हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अब मसला ये है कि 2016 अब इशू ये है कि अभी हमने सारी डिस्कशन जो इससे पहले भी की और जो अभी भी कर रहे हैं, हम हैकिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मसला ये है कि इस वक्त कानून में हैकिंग को डिफाइन ही नहीं किया गया एज एन ऑफेंस। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? और ठीक हो गई, तसल्ली हो गई जी, हैकिंग को डिफाइन ही नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात। अब आ जाते हैं कि क्या होती है वीडियो, क्या होता है साउंड, क्या होता है। इसके हवाले से एक टर्म हमें वर्ड मिलता है इंफॉर्मेशन का। अच्छा। लॉ के अंदर, जहां लॉ के अंदर डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई, वहां पे बताया गया कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अच्छा। इंफॉर्मेशन में बताया गया कोई भी वॉइस, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। ठीक। अब जहां भी इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज एक्सेस होगा या उसकी प्राइवेसी ब्रीच होगी, दैट इज कॉल्ड एज साइबर क्राइम। तो ये कैसे फैसला होगा कि ब्रीच हुई है? अब ये इसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए, दो तरह के क्राइम हो जाते हैं। एक ये है कि एक शख्स है जिसकी कोई तस्वीरों को लगा दिया गया है और
उसकी तस्वीरों को एडिट करके लगा दिया गया, या उसने किसी को वो तस्वीरें खुद भेजी हुई थी। अब उसको इस बात का पता है कि ये मेरी तस्वीरें किसके पोजेशन में थी और कौन लगा सकता है। अब दोनों तरीकों के अंदर देखा जाए तो वो शख्स बेसिकली विक्टिम है। जो ही वो तस्वीरें किसी जगह पे लगेंगी तो वो शख्स जो है वो उसका जो जिस भी एड्रेस के ऊपर लगी होंगी, ऑब्वियसली कोई यूआरएल होगा, कोई ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको भेजी गई होंगी, वो उनके स्क्रीनशॉट्स लेगा और वो फौरी तौर पे एक एप्लीकेशन जो है वो बनाएगा और वो जाके साइबर क्राइम्स जो सर्कल जो भी मुतलका होगा उसमें फाइल कर देगा। सूरत हाल ये है कि ये जो तस्वीरों वाले मामलात हैं, जिस तरह वो पहले बता रहे थे कि जी आपने साथ अपनी दरख्वास्त के साथ लगानी होती हैं, जो इसमें बेसिकली जो कंसेप्ट एक समझ आता है वो ये है कि आप बेसिकली जब कोई प्रूफ साथ नहीं लगाते तो जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो साबित नहीं हो सकता। ठीक, जब आप तस्वीरें साथ लगा देते हैं, देखें आजकल जो मौजूदा दौर है इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो एडिट कर ली जाती हैं, बहुत जैसे किसी का चेहरा ले लिया, इसलिए लॉ में भी ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 21 जो इस तरह की नाजेबा तस्वीरों के हवाले से है, जिसमें सजा 5 साल है, ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, उस पर ये वर्ड बाकायदा इस्तेमाल भी हुआ है कि जहां पे लोगों का चेहरा किसी की बॉडी को आपस में जोड़ के एक तस्वीर तैयार कर दी जाती है। मैं वापस आके ना सवाल जो छोड़ूंगा ना आपके पास वो ये कि आप ये कैसे फैसला करेंगे कि ये चीजें मैंने अपनी मर्जी से आपको प्रोवाइड की हैं या आपने वो हैक की हैं? एक तो ये बात, दो बात ऐन मुमकिन है कि मैंने आपको फंसाने के लिए आपको हैकिंग की अपॉर्चुनिटी दी हो। ये सारे केसेस जो हैं ये किस तरह रिजॉल्व होंगे? इन्होंने पहले कभी सोचा था कि ये डाके का नाम हैकिंग होगा या लीक करना जो है ये गिबत है या हम इस तरह की बातों में जाएंगे? और आज तो मुझे लगता है जर्नलिज्म का भी जो एक बहुत बड़ा पावर का टावर है ना, वो लीकिंग है, चीज़ें वॉइस लीक करना, वीडियो लीक करना। बिलाल भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं ये इससे कहीं बड़ा है तो शायद आप हैरान ना हो। ये इससे बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम तो सिर्फ एक पहलू डिस्कस कर रहे हैं इंतहाई माजरत के साथ। माहिर कानून भी बैठे हैं, हमारे पास आलिम दीन भी बैठे हैं, रिपोर्टर से भी हमारी बात हुई है, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ मेरी 2-3 जो एडिशनल डीजीज साइबर क्राइम FIA रहे, इत्तफाक से दोनों तीनों से दोस्ती थी। मैं ख़ुद भी क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ बहुत अरसे तक, तो उनसे बड़ी मेरी मौज़ूआत पे तफसीली बात होती रही है। पहली बात तो ये कि आपको हैरत होगी सुन के कि इस वक्त FIA में जी पूरे पाकिस्तान में FIA में जितने FIA के मुतलका तमाम मामलात हैं उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा सिर्फ साइबर क्राइम की आ रही हैं। शाबाश है। यानी बैंकिंग सर्कल सब बना लो, इकट्ठी कर लो, FIA के जितने मामलात हैं उन सब की एप्लीकेशन एक तरफ और साइबर क्राइम की एक तरफ। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे खतरनाक चीज़ है इसके मामले में वो ये है कि लीक होना बहुत छोटी बात रह गई है, इसको ब्लैकमेलिंग का टूल बना लिया गया। मैं आपसे ताल्लुकात इस्तवार करता हूँ, आपकी मर्जी से वीडियो बनाता हूँ और फिर आपको ब्लैकमेल कर देता हूँ, पैसा कमाने का जरिया। और एक वक्त में एक मुलजिम, वो खातून भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको पता है जेंडर के मामलात में बड़ा डरते हैं। हाँ। ऐसे वाक़यात हैं सर कि एक वक्त में 6 लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा, सिर्फ एक को नहीं, 6 लोगों के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं, सबको ब्लैकमेल किया। यानी कि ये कमाई का जरिया है जी। पहले आप ताल्लुकात इस्तवार करें जी, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनकी वीडियोस लें और ये हाँ जी, और उसके बाद फिर आप उन 6 के 6 लोगों को ब्लैकमेल करें। अच्छा, अब होता ये है कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए उस ब्लैकमेलिंग को आसानी से कबूल कर लेते हैं। इजी मनी है ना जो, उसका ये इतना बड़ा रास्ता बन चुका है कि आप वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो आ गया माशरती पहलू। अब आप ये देखें कि हमने, ये तो आलिम दीन हमारे साथ बैठे ये बताएंगे, लेकिन हमने बतौर मुसलमान जो शुरू से अब तक सीखा या पढ़ा या सुना, दर्जनों आयात और हदीस ऐसी मिलती हैं जिसमें बेहयाई से, इस तरह के कामों से रोकने की ना सिर्फ तरगीब दी जाती है बल्कि डराया भी जाता है कि जो लोग दुनिया में फाहिशी फैलाना चाहते हैं उनको आखिरत में दर्दनाक अजाब के वो मुस्तक होंगे। ठीक। या आप गीबत करेंगे तो सगे भाई का ऐसे जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाएंगे, या इस तरह से है कि मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे तले दब गई, बस
पैसे तले दब गई। डॉक्टर साहब कभी ईमानदारी से कभी सोचा था कि ये गुफ्तगू भी करनी पड़ेगी कि गिबत भी जायज़ है, लीक करना अब जो है वो कमाई का जरिया है, और फिर बहस पता है क्या होगी, क्या भाईजान ਤੁਹਾਡੇ मुल्क शराब बड़ी मिलती है, शराब दे लाइसेंस बंद कराओ लोगों दे, मुर्गी हलाल करने वाले पहले छुरी ते पढ़ना है अल्लाह अकबर के मुर्गी ते पढ़ना है अल्लाह अकबर। हमारी ये बहसें नहीं खत्म होंगी, लोगों की इज्जतें इसके अंदर है, खौफ नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, दरअसल बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डे फर्स्ट फरमा दिया था, मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत जो है वो शिरक में मुब्तला हो जाएगी, इस चीज़ का खौफ है कि मेरी उम्मत जो है वो दुनियादारी और दौलत में जो है वो मगन हो जाएगी। अब दौलत, जैसे कि दोनों बरादरान ने कहा कि अब दौलत कमाने के ये ज़राए बन चुके हैं, माल इकट्ठा करने के ज़राए बन गए, तो हलाल हराम ख़त्म हो गया ना, तो फिर वो हलाल और हराम का इम्तियाज़ ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, बल्कि जो 26वां पारा है सूरह हुजूरात है, मुआशरती तमाम पहलुओं को, इन्हीं चीज़ों को उजागर किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकुन, ए ईमान वालों तुम में से कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उससे बेहतर हो। मैं यस माफ़ी के साथ, मुर्दा जो है ना, मुर्दा, यस वो मुर्दा है, वो मुर्दा है, मुर्दा है ना, उसके सतर को भी ढांक के गुस्ल देते हैं। मज़हब आपका ये कह रहा है और ये फाशी के ऊपर आप फिर अल्लाह और कुरान सुना रहे हैं, तो मतलब हमें शर्म से पता नहीं मर जाना चाहिए या ढीठ हो जाना चाहिए। मैंने पहले ही बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खौफ इसी बात का है। अगली बहस पता क्या होगी लामा साहब, कि टेक्नोलॉजी को आप काटा तो मार नहीं सकते, आप कहें जी हम टेक्नोलॉजी मानते ही नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, कतई नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपके नजरियात को ओवर पावर कर लिया। बल्कि मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा, खुदा छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेंट हो गई। कहीं आपको भी तो एहसास कमतरी होना चाहिए ना। नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमने मादियत को प्रमोट किया है ना, ये सारा मादियत ही है। तो इस्लाम होता तो मादियत ना होती। इस्लाम भी है, हमने मादियत को प्रमोट किया। इसका ये मतलब अब जितनी भी लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी आ रही है, आपकी बायो है, आपकी फिजिक्स है, आपका कंप्यूटर है, आपकी आईटी, जितनी लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी है, इस कुरान कतन इनकी इसकी नफी नहीं करता। हमारे उलमा ने हमें बताया कि सर्जरी के खिलाफ है इस्लाम। मैं अर्ज करता हूँ, यहीं बैठे हुए मैं अर्ज करता हूँ, कतन इस्लाम इस चीज़ की, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर यही है तो किबला, अगर यही है तो मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ, सबसे पहले जो साइंसदान हमारे गुजरे हैं, क्या वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे? मैंने उनके नाम पढ़ पढ़ के सुनाए थे। उन्होंने कहा अगले जवाब पता क्या था, जो टेक्नोलॉजी की आप हेल्प ले रहे हैं, उन्होंने कहा जी उस पे कर सकते हैं आप जो गैर मुसलमानों और आपका कैदी, देखिए यानी कि यहूदी पे आप साइंस टेक्नोलॉजी लगा के सीखें, मुसलमान पे नहीं। सर जब आप, इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी मर्जी के रास्ते बुनियादी तौर पे बटे हुए हैं मसालिक के अंदर, टेक्नोलॉजी के आप हक में होते तो आपने इसके पैरेलल ईमान खड़ा किया होता ना। आप ये ना कहें कि हमने दीन सिखाया, आपने हमने नमाज सिखाई। मैं कम अज कम ये कहता हूँ, अल्लाह ताला का कुरान ये जो कहता है अफला ततज़क्करून, गौर फिक्र करो। गौर फिक्र क्या है? ये क्या कुरान पाक जो है कयामत तक नहीं है, ये कुरान पाक क़यामत तक है। ये उस दौर में भी लेटेस्ट चीजें आती थी, आज का दौर है, आज के दौर में भी हालात हाज़िरा के मुताबिक जदीद चीजें आ रही है, कयामत तक वक्फा लूंगा और वक्फे पे जाते हुए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह ने तो कह दिया गौर फिक्र करो, वो ये फैसला करना उलमा किराम भूल गए, हमें बताना है कि किस चीज पे गौर फिक्र करना है। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जनाब रिजवान मजीद साहब हैं जो कि IT एक्सपर्ट हैं। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई अगर तवज्जो फरमाइए तो पिछले चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि ऑडियो लोगों की आपस में फ़ोनों की रिलीज़ हो रही हैं, अल्लाह आलम उनको कौन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद मैं अपनी फेसबुक पे किसी से बात कर रहा हूँ, या अपने मैं फेस टाइम पे किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मेरी वो कॉल कोई और रिकॉर्ड कर रहा है, या तस्वीरें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, शक्लें जो हैं ये बदली जा रही हैं। वो शख्स कहता है ये मैं हूं ही नहीं, तो तस्वीर जो है वो उसी की लग रही होती है। और ये सारी चीज़ें किसी कोई तबलीग के लिए नहीं, मनफी ख्वार करने के लिए, जलील करने के लिए, तजलील करने के लिए, और अपने आप को ये बताने के लिए कि हम इसको झूठा कह रहे थे ना, ये झूठा है। इस पे अखलाकी पहलू छोड़ दीजिए। ये चीज़ें होती कैसे हैं, कौन कर सकता है ये चीज़ें? अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये वाकई बड़ा इशू है, लास्ट कोई 4-5 साल से ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रिमिनल्स हैं रियल लाइफ में, इस तरह साइबर के क्रिमिनल्स भी जो है बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल करने की जरूरत है, जिससे हम डे टू डे रूटीन में, जिससे हम कहते हैं ना कि घर को भी ताला लगाएं, घर की प्रोटेक्शन करें, हर लिहाज से अपने सामान की हिफाजत करें। इस तरह जो मोबाइल या जो डिजिटल वर्ल्ड है, हमें उसमें भी बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। तो उसमें भी वो मसलन उसमें लाइक आजकल बड़ी नॉर्मल रूटीन है, हम अपने फोन जो ना बच्चों को दे देते हैं। तो बच्चे बहुत सारी ऐसी एप्स यूज कर रहे होते हैं, जो नई एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि सिक्योर नहीं होती। तो वो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बैकडोर्ड होती हैं, और वो आपका जो डाटा है वो सारा लीक करके डाटा पूरा जो ना सर्वर्स पे लेके जा रहे होते हैं, और फिर वो उसको मंफी जो आपका जो इवन पर्सनल डाटा होता है, वीडियोस, मैसेज होते हैं, उनको जो है ना वो डाटा उठा लेती हैं। तो इसलिए इस पे थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी है। मुझे रिजवान ये बताइए कि मैं आपके साथ वीडियो कॉल पर हूं और 2 दिन के बाद मुझे कोई तीसरा बंदा ये वीडियो कॉल लीक करके भेज देता है। लीक क्या करना, मुझे भेज देता है कि मुझे पता आप रिजवान से बात कर रहे थे, उसके पास कैसे चली जाती है? मैं वही बता रहा हूँ कि बिलाल भाई, जब हम लोग बहुत सारी अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो वो सारी एप्लीकेशंस बैकडोर होती थी, जिसमें जो थर्ड पर्सन आपको असल में ऑपरेट कर रही है। उसी तरह के अगर आपके कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया जाए और वो कोई तीसरा बंदा उसको देख रहा है, इसी तरह आपकी जो मोबाइल ऐप्स हैं, जो अगर ट्रस्टेड एप्लीकेशंस नहीं होती, वो इंस्टॉल्ड हो जाती है। ट्रस्टेड को मैं कैसे, अब मैं जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा वो कहेगा मुझे एक्सेस टू द फोन दो, तो मैं ना दूं तो आएगी नहीं। ट्रस्टेड का कैसे पता चलेगा? अगर आपकी जरूरत वाली एप्लीकेशन है तो फिर तो आप देंगे, और जो वेल नोन एप्लीकेशंस होती हैं उनमें तो इशू नहीं होता। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हमें समटाइम लिंक्स आते हैं, ईमेल पे आते हैं कि ये ऐप आप इंस्टॉल करें, ये आपको ये बेनिफिट देगी, वो उसमें बहुत सारी चीजें बताई होती हैं, और हम ऐसे लिंक से डाउनलोड कर लेते हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना एप्लीकेशन मौजूद होती हैं। तो हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। कतन हमें ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए जो हमारे किसी भी इस्तेमाल में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रिजवान, अगर मेरा ये फोन इस वक्त ऑफ है, यानी कि मैं इसको दबाऊंगा तो ये ऑन होगा, वरना ये ऑफ है, यानी कि ऑफ है, मैं इन यूज नहीं है लेकिन बैटरी है, ये ट्रेस हो सकता है? हाँ जी, देखिए, अगर तो मोबाइल स्विच ऑफ है तो एक और चीज, लेकिन नॉर्मली अगर हमारा फोन वैसे बंद है, हम इस्तेमाल में नहीं कर रहे, तो वो ट्रेस हो रहा होता है। वो आपकी ऑडियो कैमरा, मतलब आपका फोन बंद भी है तो आपका कैमरा जो है ना वो एक्टिवेट करके आप किस लोकेशन पे, आपका फ्रंट कैमरा, आपका बैक कैमरा, आपके ऑडियो, ये सारी जो चीजें है ना वो जो बैकडोर होती हैं एप्लीकेशन, वो रीड, यानी कि ये मैंने अपने हाथ में जो बंद कैमरा अपनी तरफ से पकड़ा हुआ है, ये मेरी आवाज को, तस्वीर को कहीं पहुंचा सकता है अगर कोई डाकू चाहे, हैकर चाहे तो? जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, अगर आपने ऐसी एप्लीकेशंस की हैं जो बैकडोर होती हैं, और वो एप्लीकेशंस आपका ये डाटा, आपका कैमरा, आपके जो ऑडियो माइक हैं, इसकी एक्सेस उनके पास आ जाती है, और वो ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टोलन कर सकते हैं आपसे। इसमें यार मैं तो रिजवान ये भी नहीं कह सकता कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नहीं मैं आपको हाँ जी, ऐसे ही है। असल में इस तरह है कि इसमें कुछ चीजें हैं, उनका हमें ख्याल करना पड़ता है। मतलब नॉर्मली ये है कि आप बहुत सारी जो परमिशंस ग्रांट कर रहे होते हैं, देखिए जो सोशल मीडिया की भी बहुत सारी ऐसी एप्स होती हैं, जिसका पिछले दिनों हमें आए थे व्हाट्सएप जो जीबी है उसका डाटा जो ना लीक हो गया। अब जीबी जो है ना वो ऐसी व्हाट्सएप एप्लीकेशन लोग इंस्टॉल करके अपने पास रख रहे हैं जो कि व्हाट्सएप की अपनी नहीं है। अच्छा, वो जीबी एक डिफरेंट सोर्स से डाउनलोड। रिजवान भाई जरा बात सुनिएगा। रिजवान भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ। आपने तो कहा ऐसी एप्लीकेशंस जो अननोन है, जो रिकग्नाइज नहीं है, या जो सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन जो जिसके बगैर आप फोन चला ही नहीं सकते, वो गूगल भी है, व्हाट्सएप भी है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, पिछले महीने मुझे अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, एक फ़ोन में मैंने अमेरिका से लेके सिम डाल ली, दूसरा फ़ोन जो है वो मेरा बंद था, लेकिन इसी तरह जिस तरह ये कह रहे हैं कि ऑन था, यानी वर्किंग में नहीं था। मैं जब वापस आया हूं तो मुझे गूगल ने उस फ़ोन से जो बंद था, पूरी मेरे 3 हफ्तों की एक्टिविटी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आपने इतने घंटे ट्रैवल किया जहाज से, इतने घंटे ट्रैवल किया ट्रेन से, इतने घंटे ट्रैवल किया बाई रोड आपने, इतना आप पैदल चले, फलां दिन आप फलां जगह पे गए, इतने आप रेस्टोरेंट्स में गए, इतनी जगह पे आपने एंटरटेनमेंट यानी सिनेमा या इस तरह की जगह पे गए, यानी टोटल उसने मुझे मेरा खुलासा दे दिया। मैं आपको वो ईमेल भी कर सकता हूँ, वो चीज़ें जो मैं भी भूल गया था।
कि मैं वहां भी गया हूँ, वो चीजें भी गूगल ने याद दिला दी, गूगल ने मुझे भिजवा दी। ये याद करा, ये हो सकता है रिजवान? जी हो सकता, जी होता है। गूगल भी जो है ना आपकी जो फुटप्रिंट है वो सारे ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन देखिए जिससे आपने बताया कि 2 फोन थे, एक में आपने सिम डाली, तो जो सिम आपने जिस फोन में डाली है उसमें आपकी ईमेल जो ईमेल एक्टिविटी है, अगर वो ईमेल आपके रजिस्टर्ड है तो वो उस अकाउंट को वो ट्रेस कर रहा है। वो जहां पे भी आप वो सिम बेशक आपने कोई भी डाल दिया उस फोन के अंदर, उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका ईमेल लॉगिन है, गूगल का अकाउंट पे लॉगिन है, तो गूगल आपको ट्रैक कर रहा होता है। उसमें भी कुछ ऑप्शंस मौजूद होती हैं गूगल की सेटिंग में जाके, अगर आप कहते हैं मुझे फुटप्रिंट ट्रैक ना करें तो वो गूगल फिर आपको ट्रैक नहीं करता। तो वो लेकिन नॉर्मली ये ऑप्शन जो ना अनेबल्ड होती है हर बंदे की, तो वो जहां जहां आप जाते हैं, इवन कि समटाइम आप देखेंगे अगर आपको बात करें किसी मौजू के ऊपर, ये जो फेसबुक सोशल मीडिया के जितने भी एप्स हैं, ये आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ले रही होती है और उसके मुताबिक आपको एड्स भी शो करवा रही होती है 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि इनका सबका बिजनेस, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, इस बात को याद रख लें। जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ये हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो इनका मकसद ये होता है, इनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि आपका कंटेंट लेके आपको टारगेटेड मार्केटिंग जो उनके जो एड्स होते हैं उन्होंने शो करवाने होते हैं। तो उसमें वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो डे टू डे रूटीन में अगर आपको बात कर रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे होते हैं और उसके मुताबिक आपको एड्स दिखा रहे होते हैं। रिजवान बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी आला इन्फॉर्मेशन दी जिसने के हिला के रख दिया है। मुझे कुरैशी साहब ये बताइए कि मैं गूगल पे मुकदमा कर सकता हूँ? सर अब इसमें सूरत हाल ये है कि हमें 2-3 चीज़ों के बारे में ना, हमें 2-3 चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। अब ये सारी जो है ना टेक्नोलॉजी की जो जितनी भी हम बातें भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे मेरा साइबर क्राइम के बारे में एक अपना एक नुक्ता नज़र है जी, बीइंग ए लॉयर, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस को किया और मैंने बहुत सारे केसेस देखे भी। और एक जो मुझे बात समझ आई वो ये है, सेल्फ अवेयरनेस लोगों में नहीं है। जैसे इस मोबाइल फ़ोन में आप कभी भी अपनी काबिल एतराज़ तस्वीर या वीडियो मत तैयार करो। ये बुनियादी अवेयरनेस है जिसको जब लोग करते हैं, और वो करते क्यों हैं? या तो उन्होंने उस वीडियो को किसी को भेजना होता है, या वो तस्वीर किसी को भेजना चाह रहे होते हैं, या फिर बाज़ औक़ात उनका होता है कि ये डाटा कहाँ जाएगा। 2 चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हैकिंग हो, ज़रूरी नहीं है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, ये फ़ोन चोरी हो सकता है। ठीक, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें लोगों का लैपटॉप चोरी हो गया। ठीक, उसमें आपकी तस्वीरें और वीडियो जो है जिस शख्स के पास गई हैं, फिर जैसे ब्लैकमेलिंग पहले बताया गया, ब्लैकमेलिंग होती है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते ही इसलिए हैं कि बाद में उन्होंने इस तस्वीरों को इस्तेमाल करना होता है, जिनसे वो फिर बाद में पैसे डिमांड करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ बीवी शादी ख़त्म हो गई, बाद में ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। ऐसी वीडियोज़ पहले बनाई गई हुई थी। बाज़ औक़ात कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे हमने ये देखा कि बहुत यंग उम्र के, बहुत यंग एजेस के जो लोग थे, जैसे कि तालिब इल्म है, वो बाज़ औक़ात इस किस्म की चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं। बाथरूम में फ़ोन कैमरे लगा के छोड़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो अवेयरनेस है ना, 2 जगहों पे है। ज़रूरत किस चीज़ की है, जो मैं हर जगह कहता हूँ। पहली चीज़ ऐसी है कि सर देखें, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता रहा, एक लेक्चर हम साइबर की अवेयरनेस के वाले से मैंने दिए। बात यह है कि जब तक आप क्लासरूम में बैठे हुए तालिब इल्म को ये नहीं बताएंगे कि इस फ़ोन का असल इस्तेमाल क्या है, बिल्कुल एक लेक्चर रख लिया जाए 30 मिनट का, और उसमें यह बता दिया जाए कि इस फ़ोन का आपने मिस यूज़ नहीं करना, आपने कोई ऐसी नाजेबा तस्वीर नहीं बनानी, किसी को भेजनी नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, तो मैं ये देखूंगा कि बहुत सारा जो आपका जो आने वाला स्टूडेंट है जो कि कॉलेज लाइफ की तरफ जा रहा है, उसके अंदर ये जो साइबर क्राइम की एक शरह है वो कम हो जाएगी। अब मसला क्या होता है सर, ये वीडियोस बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, बाज़ औक़ात लोग हद क्रॉस कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसको वायरल कर देते हैं। अब जिस शख्स से क्या फायदा होता है उसमें सर, 2 तरह की चीजें होती है। एक होता है बाज़ औक़ात कोई शख्स रिवेंज लेना चाह रहा होता है, बाज़ औक़ात उनकी इंटेंशन ब्लैकमेलिंग की होती है, और बाज़ औक़ात उनकी इंटेंशन जो होती है वो बदनामी की होती है। वक्फे से वापस आके आपसे बात करूंगा, लेकिन खौफनाक बात नहीं है, लेकिन माफ़ी के साथ वो एक सबसे ज़्यादा जो बदअखलाक बात समझी जाती थी ना शादी पे, वो ये थी कि कैमरामैन जो है वो अंदर दुल्हन के कमरे में आके तो तस्वीरें खींचेगा। हम तो इससे नहीं अभी आज़ाद हो सके, कुजा ये कि आप अपनी ज़ाती नामाकूल या जैसी भी वाहियात तस्वीरें, मेरा सवाल ये नहीं है कि वो फ़ोन में रखे कि ना रखे, मेरा सवाल ये है कि आपको कौन सी ज़रूरत पेश आ गई है कि आपने अब ये अमल करना है और फिर इसके बाद कहना है कि मुझे अब कानून तहफ़्फ़ुज़ दे कि मैंने ये अपना नफ्स जो है वो जनाब फ़ोन के अंदर इसके हवाले कर दिया है। जब नफ्स अल्लाह के सिवा किसी और के हवाले करेंगे ना, तो बेटा फिर उसका आफ्टर मैथ तो होगा। वक्फा लेके वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी ईमानदारी से ना यकूब भाई, ये आपको ना दिल की अतर गहराइयों से सच बता रहा हूँ। एक बच्ची थी, वो घर से भाग गई। वो जब पकड़ी गई तो वो बड़ी ही नामाकूल जगह से पकड़ी गई, और बच्ची टॉप रैंक, इंटेलिजेंट और कामयाब तरीन कैरियर के अंदर थी। उस बच्ची को मैं एक जगह पे मिला जिसको कहते हैं सेफ हाउस। तो उस बच्ची को मैंने कहा, बेटा तू इतनी काबिल है, तुझे क्या हुआ? मतलब मैं तो ये भी नहीं कह सकता ना कि वो इंटेलेक्चुअली वीक है। सुपरसोनिक बच्ची। उसने कहा, चाचू मेरी ना कभी किसी ने तारीफ नहीं की थी, उसने तारीफ की, मैंने हिजाब उतार दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस बात को 10 साल हो गए, खुदा की कसम मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात कहता हूं। ये जो फोन है, ये वाकई इतना बड़ा शैतान है सर? ये इससे भी कहीं बड़ा शैतान है। रिजवान साहब अभी आईटी एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि ये फ़ोन अगर आपने ऑन किया हुआ है तो ये ट्रेस हो रहा है। हाँ। मैं बड़ी माजरत के साथ 10 बस्ता ये उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये फ़ोन आप ऑफ करें, फिर भी ये हर जगह पे ट्रेस हो रहा है, सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है। आपकी बात की दलील को आईटी अपने एक्सपर्ट की आगे बात करूं? जी सर। वो कहता है कि ये बात इसलिए आपकी सही है कि अब फोनों के अंदर से बैटरी निकाली नहीं जा सकती। बिल्कुल ऐसे इसलिए नहीं निकाली जा सकती कि आप 24 घंटे ट्रेस हो सकें। बिल्कुल। और अब उसकी वजह क्या है? वो मेरी या आपकी मोहब्बत में नहीं ये कर रहे। हाँ। कर ये रहे हैं सर कि 3 जगह पे ये डेटा बिकता है। ये डेटा बिकता है? हाँ जी, 3 जगहों पे। वो कैसे? मिसाल के तौर पे आप बिलाल भाई, आप हमेशा बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आप जाते हैं बाहर, तो आप जाते हैं हाँ। आप वहाँ से शर्ट्स खरीदते हैं हाँ। बाहर निकलते हैं, वो फ़ोन वाले, वो डेटा कंपनी क्या करते हैं, वो को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हारे क्लाइंट्स कौन से हैं, तो तुम्हें उनकी लिस्ट चाहिए? वो कहता है हाँ जी चाहिए। वो कहता है कि पर 35 सेंट पर पर्सन मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्लाइंट्स कौन से हैं। हाँ जी। वो आपके तमाम जो वो क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट उन्हें दे देता है। फिर वो राब्ता करता है, वो कहता है तुम्हें पता है कि के क्लाइंट कौन से हैं, तुम्हें उनकी लिस्ट चाहिए? वो कहता है बिल्कुल चाहिए। वो कहता है 35 सेंट लूंगा और तुम्हें उनकी लिस्ट दूंगा। वो आपकी लिस्ट फिर दे देता है उनको कि ये क्लाइंट, और वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे पास ये सेल जनाब है। उसके बाद वो आप दोनों से फारिग होके वो कहता है तीसरे बंदे से हाँ। वो कहता है कि जनाब ये दोनों हैं, अब तुम क्योंकि जूते बेचते हो हाँ। तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो जिस पे काम कर रहे हो, जिनसे कमाई कर रहे हैं, तुम्हें भी तो जूते बेचने हैं। वो कहता है जी बेचे। वो कहता है मैं तुमसे लूंगा 40 सेंट। वो आपका जो है वो उनको दे के तो खुद डॉलर कमाई जा रहा है। मैं बिक रहा हूँ जी, आप बिक रहे हैं, मुझे नहीं पता, और आपको कुछ नहीं। अब इस पे लेटेस्ट बात सुन लें। अब हाँ। इस पे वेस्ट में क्या बात हो रही है हाँ। वेस्ट में अब ये जंग हो रही है कि वो कंपनीज जिनके पास डेटा बहुत ज्यादा हो गया, देखें व्हाट्सएप इतना महंगा क्यों बिका, फेसबुक इतनी महंगी क्यों बिकी? इसी वजह से कि वो ये बेचते हैं। अब वो ये इस पे वर्किंग हो रही है। आप अनकरीब सुन लेंगे कि वो कहेंगे आपसे कि अच्छा हम आपसे $1 कमा रहे हैं, इसमें से हम 30 सेंट आपको देंगे। अच्छा, लेकिन आप सारी शॉपिंग वाया हमारे पेज से करें। हाँ जी, या हमारी ऐप से करें। हमारी ऐप से करें। मामला ये है सर, ये हम जो कह रहे हैं ना बेरारवी हो गई, ये क्या हो गया, ये सारी बकवास है। माफी, कारोबार है साहब, ये सारा कारोबार है। और देखें जो ये जो ब्लैकमेलिंग और ये हम सारी कह रहे हैं, ये हमारी एक प्रॉब्लम है इस खित्ते की, खास तौर पे हमारे जीन्स में है कि हम पहले गुनाह करते हैं हाँ। उसके बाद मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। यार रुक जाने, क्या बात कह दी है यार, मजलिस पढ़ दी है ना। पहले आप जुर्म और गुनाह करते हैं, फिर आप मजलूम बनते हैं। ये सच है बात कि नहीं? ये बिल्कुल हकीकत यार, उड़ा के रख दिया यकूब ने, खुदा की कसम यही नहीं हो रहा। बिल्कुल है, कहते हुए डर नहीं लगता, फिर मानते हुए हमारी हवा निकल जाती है। भाई ना करो, वो कहेंगे नहीं नहीं जी वो नहीं ना, भाई ना करो ना, क्यों करते हो? ये हया ख़त्म नहीं होगी माशरे से। बिल्कुल किबला है ऐसी बात। बाकी मैं फिर ये अर्ज़ ये वही अपने वाली बात करूँगा, ये जितनी भी आप जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुँच गई है कि हम अपने घरों में हैं, हमें पता ही नहीं, हम 10 जगह बिक चुके हैं।
हम इस चीज़ का अंदाज़ा ना, हम ये ना सोचे कि ये कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ, फिर वही उसी बात पे आता हूँ, अल्लाह के कुरान ने बयान फरमा दिया है, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, कोई खुश्क चीज़ ऐसी नहीं है, कोई तर चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में नहीं बयान किया। मैं 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। अब ये रिसर्च करना ये साइंसदानों का काम है। अब ये किसका काम है? अब दौर बदलता गया, IT का काम है। हम सिर्फ और सिर्फ बस लेते हैं और देखते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं, हम खुद कुछ नहीं करने वाले। मगर जो गैर मुस्लिम है, जिन्होंने ये सारा कुछ हमें दिया है, उन्होंने इसको निचोड़ करके इसके अंदर से मवाद निकाला है और हमें इसमें डुबो दिया और हम उसमें डूबते चले गए। अगर ये बात ना हमारे साथ धोखा हुआ है? नहीं, धोखा नहीं हुआ। हाँ। हमने खाशात को हमने खाशात को देखा है। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही थी ना, अगर मेरी ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं कहीं कुरान से तलाश कर लूंगा। अब देखिए, कुरान में अगर कोई सियाना बंदा कोई बात को, वहां नकेलें थोड़ी पड़ी हैं। इसका मतलब क्या है? ये रिसर्च है, ये तरीका है। जितना कोई तहों में चला जाता है वो चीज़ें लेके आता है। अब जो चीज़ सामने रखी उसके 2 ही पहलू हैं, या उसको मनफी रंग में ले जाएं या उसको मुस्बत पहलू में ले आए। तो ये मन्नत जो है, ये पाकिस्तान के नौजवानों ने या बुजुर्गों ने भी, अब तो खैर जो लीक्स आ रही हैं उसमें तो बुजुर्ग भी शामिल है ना, बुजुर्गों ने ये मन्नत मानी हुई है कि हमने इसको गंदे तरीके से इस्तेमाल करना है। हमने गूगल को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना, हमने विकीपीडिया को इल्म के लिए नहीं इस्तेमाल करना, हमने गंद के लिए, गंद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज और होना चाहिए। पहले रिसर्च हुई थी ऑल वर्ल्ड में, ये गूगल को रिसर्च करने वाली ऐसी वेबसाइट जहाँ गजलियात होती हैं या लग़वियात होती हैं, उनके सरे फरिस्त अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। सरे फरिस्त पाकिस्तान है जो इस तरह की वेबसाइट विजिट करता है। हमारा कलमा किधर गया? सजाएं देना आसान काम है ज़ैन या मुश्किल? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है जब भी कोई ऐसा विक्टिम सामने आता है, हाँ। और जब वो अदालतों की तरफ जाता है तो अदालतों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके अलावा जो अच्छा, मेरी तरह का जज बैठा होगा, पहले तो समझेगा ना कि फड्डा है कि जी। दूसरी बात ये सर, जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फैमिली के, रिश्तेदारों के, वो साथ ही आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो शख्स जो शख्स जेल में गया है, उसको ये पता है कि मैंने ये कैसे इस चीज़ को पहले ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया और फिर दोबारा इस्तेमाल करता है। उसी विक्टिम को, खातून को, फिर सोसाइटी से प्रेशर जो है वो आता है। और होता क्या है बहुत सारे केसेस में, जो आपका क्वेश्चन था सर, 90% केसेस तो मैंने जो बीइंग ए लॉयर देखे, वहाँ पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब होता क्या है, मतलब दोनों मुजरिम होते हैं। होता क्या है सर, अब मैं अब जो इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने लगा, असल में होता क्या है फिर, जब ऐसे किसी क्रिमिनल के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यूजुअली दे आर रिपीट ऑफेंडर्स। ये अपने जुर्म को फिर रिपीट करते हैं, बाहर आते हैं, फिर उसी किस्म का कंडक्ट जो इन्होंने पहले किया होता है, ये उन्हीं एक्ट्स को, उन्हीं इलीगल एक्ट्स को दोबारा रिपीट करते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं, जब कभी भी आपको कोई शख्स इस तरीके से ब्लैकमेल करे, विक्टिमाइज करे, अपना केस जरूर लड़ें, अपना एलिगेशन साबित करें और उसी से आप बाद में अपना आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नामाकूल बात है, लेकिन बात जो है ना वो पूछनी जरूरी है। कितनी एज है आपकी? माशाल्लाह सर मेरी एज इस टाइम अराउंड आई एम अबाउट 30। अबाउट 30 जी। मैं बड़े अदब के साथ ये कह रहा हूँ सबको, अगर एक 30 साल का नौजवान इस मुल्क का, जो रियासत मदीना इंशाअल्लाह ताला बनेगी, वो ये सारी अवेयरनेस रखता है, तो बाकी जो 30 साल के, मैं क्या कहूँ, खुदा की कसम मैं क्या कहूँ, एक वालदा आई, बस इसी कहे को बस ज़्यादा समझिएगा, एक अदारे में पाकिस्तान के बच्ची काम करती है। उन्होंने कहा जनाब आप अपने प्रोग्राम में उस बच्ची का जिक्र करें और अदारे की वसादत से ये कहें कि उसको ब्लैकमेल ना किया जाए। तो मैं क्या बाजी वो अदारे च कम करन जाती है कि कम करन जाती है, ये बनता था ना कहना। उसके बाद एक दोस्त का FIA में जो साइबर में उसका नंबर दिया, वो भी इसलिए ताकि वो बात को अपने तक ताईं रखे, लेकिन इसके साथ ये कहा कि अच्छा तरीका ये है कि बेटी को पीछे हट जाए और इस बात को वक्त दो, ये बात खुद ही मरेगी तो मरेगी, वरना ये और खुलेगी। ये हल नहीं है, हल ये है कि खुदा के वास्ते जब आपके बच्चे जो हैं वो इस मनहूस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब इस मनहूस के ऊपर ना मेरी पकड़ हो जाए कहीं, जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस तरह से कर रहे होते हैं जो अखलाक की जिल्लत से गिरी हुई हरकतें होती हैं, तो भाईजान आपसे पूछना तो बनता है आप उस वक्त कहाँ मसरूफ़ होते हैं?